अभी भी हमारे समाज में कुछ लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ज़ोर शोर से लगाते हैं। लेकिन हम लड़कियों को यह नहीं पता रहता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ की हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं और बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। बाहर निकलना तो जैसे हर एक एक कदम पर कब कहाँ कौन सा दरिंदा मिल जाए यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। आजकल लड़कियों का जीना हमारे समाज में इस प्रकार से मुश्किल हो गया है कि आने वाले समय में भगवान जाने लड़कियों को घर से बाहर निकलना भी दिया जाएगा या फिर लड़कियों को जो है घर की चार दीवारी में कैद रहना पड़ेगा। पहले ही दिल्ली में हुए निर्भया कांड से पूरा देश बल्कि बाहर विदेश तक भी सभी लोग दहल उठे थे उस घटना को सुनने और देखने के बाद। लेकिन इसके बाद भी हमारे समाज में किसी को कोई सबक नहीं मिला है कि किस प्रकार लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें दिन रात जो है चौकन्ने रहना चाहिए। उसके बाद भी कोलकाता का भी जो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना घटता है वह भी एक प्रकार से शर्मनाक घटना था, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरा संदेश था। अब इसके बाद फिर से उस निर्भया कांड को, उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के कांड को फिर से दोहराया गया है गुजरात के भरूच से। और गुजरात के इसी भरूच में एक लड़की के साथ फिर से निर्भया कांड को दोहराकर एक बार फिर से शर्मसार किया गया है। और हम लड़कियों को फिर से यह संदेश मिल रहा है कि हम अभी भी हमारे समाज में सुरक्षित नहीं हैं और हमें बाहर निकलने से पहले हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी फिर से 12 साल के बाद 16 दिसंबर को फिर से एक कहानी हम सबके सामने उभर कर आई है। और यह दर्दनाक घटना जो कि दिल्ली में निर्भया कांड, आप सबको पता होगा 16 दिसंबर साल 2012 को फिर से यह घटना हम सबके सामने ठीक 12 साल बाद 16 दिसंबर साल 2024 को हम सबके सामने आया है। और इस बार जो निर्भया है वह गुजरात के भरूच की रहने वाली वहीं का एक क्षेत्र लगता है झगड़िया। इसी झगड़िया क्षेत्र के अंतर्गत जो कि रहने वाली एक लड़की रहती है झारखंड की, लेकिन वह लोग इसी झगड़िया क्षेत्र के अंतर्गत इनका पूरा परिवार रहता है। और यह लड़की 2 भाई 2 बहन रहती है। इसके माता पिता जो है दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे ही 16 दिसंबर की सुबह उसके माता पिता काम पर चले जाते हैं, वह लोग वापस दोपहर में खाने के लिए आते हैं। खाना खाने के बाद पिता अपने चारों बच्चों को यह समझा कर जाते हैं कि तुम लोग घर में ही रहना, खेलने के लिए कहीं बाहर मत जाना। और वह पति पत्नी अपने बच्चों को समझाकर काम पर चले जाते हैं। शाम को काम पर से वापस लौटने का वक्त पिता का जो है 8 बजे का था और उस लड़की की माँ जो है 6 बजे ही काम पर से वापस आ जाती थी। जैसे ही 6 बजे उसकी माँ घर पर आती है, अपने सभी बच्चों को देखती है, खाना बनाती है, सबको खिलाती है, बर्तन धोती है। जब वह देखती है कि उसकी एक लड़की घर पर नहीं है, तब वो अपनी लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सभी घर वाले फिर मिलकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ उसे ढूंढा जाता है, आस पड़ोस में कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। तब उसके घर से ही कुछ ही दूरी पर एक झाड़ है। उस जगह पर कुछ ऐसी झाड़ियाँ लगी हुई हैं जहाँ कोई भी जल्दी आता जाता नहीं था।
जैसे ही सभी घर वाले उस झाड़ी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि उनकी लड़की वहाँ पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। उसे संग संग वहाँ से उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ जाते ही डॉक्टर उस लड़की की हालत को देखकर चौंक जाते हैं। उस लड़की को देखकर ही समझ में आ जाता है कि किस प्रकार इसके साथ हैवानियत जैसी हरकत की गई है। उस लड़की को देखकर यह लग रहा था कि इसके साथ दरिंदगी जैसी हरकत कुछ दरिंदों ने की है और इसके पूरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया है। शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जिस जगह पर खरोच और चोट के निशान न हो। यहाँ तक कि उस लड़की के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे और वह जिस अवस्था में मिली थी, उस बेचारी के साथ इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया था। डॉक्टर भी सिहर गए थे जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था। इलाज के दौरान वह लड़की 8 दिन तक किसी प्रकार से सांसें ले रही थी और उसके 8 दिन के जिंदा रहने में वह लड़की 8 साल जैसा जिंदगी उस हॉस्पिटल में गुजार देती है। एक एक पल सांस लेना उस लड़की के लिए इतना कठिन हो रहा था कि डॉक्टर भी उसका इलाज करने के लिए 100 बार सोच रहे थे। इस प्रकार उस लड़की को इतना दर्द में देखकर सभी डॉक्टर हैरान हो गए थे कि आखिर वह कौन दरिंदा है जो इस लड़की के साथ इस प्रकार की हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान के साथ इतना दर्दनाक घटना को अंजाम दे सकता है और किसी भी लड़की को इतना दर्द, इतना उस लड़की को प्रताड़ित किया गया था कि मानो जब उस लड़की के साथ वह सब हो रहा होगा तो उस लड़की के शरीर पर क्या बीत रही होगी। उस लड़की के शरीर का हर एक जख्म यह इस बात की गवाही दे रहा था कि अभी भी इंसान के रूप में कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि लड़कियों को नोच नोच कर उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और पहली एक निर्भया जो दिल्ली की थी, आप समझ सकते हैं उसके साथ किस प्रकार से दरिंदगी की गई थी और उसमें जो सभी आरोपी थे, कितने साल के बाद सबको फांसी की सज़ा हुई थी। इसमें भी जो इस लड़की के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, यह दरिंदा जो है यह भी झारखंड का ही रहने वाला इनका पड़ोसी ही है। उसके पिता मीडिया के सामने आकर पुलिस वालों से भी यह बयान देते हैं कि जो यह लड़की थी, यह बाहर जब निकली थी तो इनका पड़ोसी ही जो झारखंड का रहने वाला था, विजय पासवान, वह इस लड़की को, जो विजय पासवान था, इस लड़की को घुमाने ले जाने के बहाने लेकर जाता है और उसी झाड़ी के पास जाकर इसके साथ दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम देता है। जब उसका मन भर जाता है, उसे लगता है कि अगर ये लड़की यहाँ से सही सलामत चली जाएगी तो शायद उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और वह अपनी गुनाह को छुपाने के लिए, सबकी नज़रों से बचने के लिए उस लड़की को वहीं ख़त्म कर देता है। उसके साथ इतनी बेरहम तरीके से यह पेश आता है कि मानो वह लड़की किस प्रकार चीखती और चिल्ला रही होगी जब उसके साथ यह सब किया गया था। महज जरा सी उस लड़की की सांसें चल रही थी जब उसके परिवार वालों की नज़रें उस पर पड़ती है और हॉस्पिटल जाने के बाद उसे देखकर डॉक्टर भी सिहर उठते हैं। 8 दिन तक इलाज के दौरान लास्ट में लड़की का उसी हॉस्पिटल में जो है वह अपनी आखिरी सांसें लेती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।